पुराने कपड़े हमें क्या करना चाहिए, क्या किसी को देना चाहिए अथवा नहीं। जैसे कि एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो परिजन हैं, मृतक परिजन हैं, उनके कपड़ों को क्या करना है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी बहनों के प्रश्न आए थे कि हमें अपने छोटे बच्चों के कपड़े किसी को देना चाहिए अथवा नहीं। उनके बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि हमें अपने छोटे बच्चों के कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए और बहुत सारे कपड़े घर में हो गए हैं, ऐसे में हम क्या करें। तो देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि हमें अपने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। अन्य परिवार में, आप अपने परिवार में जैसे आपका ब्लड का रिलेशन है, खून का रिश्ता जिसे है, उसको आप दे सकते हैं। आप बच्चों के कपड़े जब आपको देने हो तो कम से कम 1 महीने 2 महीने पहले ही उन्हें पहनाना बंद कर दें और थोड़े से नमक के पानी में डुबोकर उन्हें धूप में अच्छी से सुखा लें। उसके बाद तय करके आप अपने परिवार में किसी को दे सकते हैं। 5 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे हैं उनके कपड़े भी आप दे रहे हैं, तो इस तरह से ही करके आपको देने होते हैं। कोशिश करें कि छोटे बच्चों के कपड़े अन्य किसी को हमें नहीं देने चाहिए। बालों में तेल हमें कब कब लगाना चाहिए। बालों की हम बात करें या फिर शरीर पर तेल आप लगा रहे हैं तो कुछ विशेष दिन हैं सप्ताह के, इन दिनों में यदि आप तेल मालिश करते हैं अपने बालों की या फिर शरीर की तो आपकी सुंदरता बढ़ती है, आपके धन में वृद्धि होता है, आपको यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है। बच्चों और बुजुर्गों पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो यदि आप तेल लगाने के बारे में जानना चाहते हैं तो सोमवार का दिन सबसे शुभ होता है, बुधवार का दिन सबसे अच्छा होता है बालों में तेल लगाने के लिए, और शनिवार का भी दिन अच्छा माना जाता है। सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है शनिवार के दिन शरीर पर और बालों में तेल लगाने से। तेल लगाने के बाद स्नान अवश्य करें। तेल लगाने के बाद अपने इस तरह से जब आप बालों में तेल लगाते हैं तो अपने तेल लगे हुए हाथों को तुरंत वॉश करना चाहिए। बालों में लगे हुए तेल को अपने शरीर पे कदापि नहीं लगाना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने बालों में, अपने शरीर पर आप तेल मालिश कर दोस्तों, ये 5 पौधे आपके घर में समृद्धि ला सकते हैं। अपनी बालकनी में, अपने छत पर इन पौधों को आप लगाएं और समय समय पर इनकी पूजा अर्चना और इन्हें जल से सींचें अवश्य। तो कौन कौन से पौधे हैं जो कि आपको अपने घर में अवश्य लगाने चाहिए। सबसे पहले पौधा है तुलसी का पौधा। आप सभी को पता है माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी का पौधा सभी हिंदू परिवार में होता है, तो आप अवश्य लगाएं। आंवले का वृक्ष होता है लेकिन उसे गमले में भी आप लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कार्तिक मास में आंवले की वृक्ष की पूजा, परिक्रमा, आंवले का सेवन विशेष लाभप्रद बताया गया है, तो आप आंवले का वृक्ष भी अपने घर पे जरूर लगाएं। बेल का पौधा, बेल जिसे बिलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है, आप बेल वृक्ष की पूजा भी करें और अपने घर में भी लगाएं। उसी प्रकार से आपको अपने घर में अपराजिता, जिसको विष्णु कांता भी कहीं कहीं कहते हैं, इसको भी लगाना चाहिए। और अपने घर में पारिजात का वृक्ष, जो कि भगवान कृष्ण स्वर्ग से लेकर आए थे धरती पर रुक्मणी के लिए, ये भी आपको अपने घर में लगाना चाहिए। तो ये सारे पौधे देववृक्ष के अंतर्गत आते हैं और आपको अपने घर में, बालकनी पे, छत पे इन्हें अवश्य लगाएं। अपने घर में कदापि नहीं लगाना चाहिए। छोटे पौधे इतने हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं इनका अशुभ परिणाम हमारे जीवन में मिलने लगता है। इसलिए आप इन्हें किसी पब्लिक प्लेस में, किसी पार्क में, किसी मंदिर में, किसी नदी या सरोवर के किनारे लगाएं। अपने घर में भूल कर भी इन पेड़ पौधों को नहीं लगाना चाहिए। कौन कौन से वो पौधे हैं आइए जानते हैं। सबसे पहला तो पीपल का पौधा। पीपल का पौधा यानी कि पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। अचानक से उग भी जाता है तो उसे रविवार के दिन उसको किसी और स्थान पर, पब्लिक प्लेस पे आपको लगाना है। दूसरा, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ भी बहुत बड़ा, छोटा पौधा हम बरगद वृक्ष की पूजा करते हैं, ज्येष्ठ अमावस्या पर तो ले आते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद आपको उसे पब्लिक प्लेस पे जरूर लगा देना चाहिए, घर में उसे नहीं रखना चाहिए। तीसरा पौधा है, आपको अपने घर में कभी भी
जो कनेर का पौधा होता है उसे भी नहीं लगाते हैं। कनेर का पौधा मंदिर में, बाग बगीचे में आप लगाएं, घर के अंदर कनेर का पौधा नहीं लगाया जाता है। तीसरा अहम बात, आपको अपने घर में दूध वाले पौधे जिसमें से दूध निकलते हैं, जैसे रबर प्लांट हो गए या कुछ पेड़ पौधे और होते हैं जिनमें से दूध निकलते हैं, ऐसे पेड़ पौधे भी हमें घर में नहीं रखने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इनका शुभ परिणाम हमारे जीवन में नहीं मिलता है। मदार का पेड़ भी पूजनीय होता है, लेकिन उन्हें अपने घर में नहीं लगाते हैं, मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि पेड़ पौधे से संबंधित है। चैनल पर अधिक जानकारी है। का सबसे शुभ दिन कौन सा होता है, किस दिन हम अपने घर में तवा खरीद कर लेकर आए जो कि हमारे लिए अच्छा हो। तो देखिए, तवे का संबंध लोहे से होता है, यानी लोहे का तवा बनाया जाता है और शनि ग्रह से होता है। तो आप इसे शुभ दिनों में ही लाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो मंगलवार का दिन सबसे शुभ बताया जाता है शनि ग्रह से संबंधित चीजों को खरीदने के लिए। चाहे हम बात करें तवे की, तवा लोहे से बनता है, चाहे हम बात कर लें सरसों के तेल की, चाहे हम बात कर लें जूतों चप्पल की, सभी चीजें शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये सभी चीजें हो सके तो मंगलवार के दिन आप लेकर आएं अपने घर में और इन्हें धोकर साफ करके, यानी तवे को आप इस्तेमाल करें। यदि आप तवा दान करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन दान कर सकते हैं, लेकिन तवे के साथ में चिमटे का दान करना भी शुभ होता है। सिंगल तवा दान नहीं किया जाता है। ये दान करने से पहले आपको ध्यान में रखना है। जैसे जूते के साथ मोजे की जोड़ी है, उसी तरह से तवे के साथ चिमटे की जोड़ी बताई गई है, तभी आपको उसका शुभ परिणाम मिल सकता है। तो मान सम्मान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? अक्सर परिवार में, अक्सर आपको अपने ऑफिस में, आपको अपने मोहल्ले में, अपने समाज में मान सम्मान नहीं मिलती है, प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती है। आपका अपयश, यानी आपका लोग निरादर करते हैं, हीन भावना से आपको देखते हैं, कहीं भी आपको बोलने का अवसर नहीं मिलता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो भगवान सूर्य का दर्शन और भगवान सूर्य को जल देना प्रारंभ करना है। और दूसरा, अपने गुरु ग्रह बृहस्पति को अच्छा रखना है। कैसे हम रखेंगे? गुरुवार के दिन आपको केसर का तिलक लगाना है। केसर का तिलक नाभि पर, गले पर, मस्तक पर और जबान पर। चांदी की कटोरी में हल्दी और चंदन के साथ में, मतलब हल्दी के साथ में केसर का घोल तैयार करें और उसे जबान पर, गले में और नाभि, यानी 4 स्थानों पर आप लगाते हैं तो आपका गुरु ग्रह अच्छा होता है और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और आपका यश चारों दिशाओं में फैलेगा। आप इसे करके देखें, आपको बहुत लाभ। सोना चांदी किस दिन खरीदना चाहिए? सोना चांदी खरीदने के लिए शुभ दिन कौन सा है? तो देखिए, यदि आप प्रमुख तिथियों पर खरीदते हैं तो आपको दिन देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम अक्षय तृतीया की बात करें, हम धनतेरस की बात करें, या फिर बहुत सारे लोग एकादशी जो होती है, देवउठनी एकादशी होती है, उस पर भी लक्ष्मी, गणेश या फिर ये सारी चीजें लेकर आते हैं। तो यदि हम तिथियों पर खरीद रहे हैं तो वार का हमें ध्यान नहीं रखना होता है। यदि आप सिर्फ वार पर खरीद रहे हैं और ज्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं, यानी अधिक धन खर्च कर रहे हैं, तो ही आप इन बातों का ध्यान रखें। जैसे कि हम बेटियों के ब्याह में, बहुओं के ब्याह में ये सारी चीजें सोने चांदी की खरीदते हैं और ब्याह में उपहार के रूप में देते हैं, क्योंकि देखिए ये लंबे समय तक हमारे जीवन में हमारे साथ रहती हैं, शुभता बनी रहे, इनका कोई हानि ना हो, यानी हमारे सोने चांदी का शुभ परिणाम हमें मिले, ये खोए नहीं, क्योंकि चोरी का भी बहुत डर रहता है। इसलिए शुभ वार, शुभ तिथियों में हमें खरीदना चाहिए और खरीदने के बाद देवी देवताओं को अर्पित करके हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर ही हमें स्वयं धारण करना चाहिए। तो सोना खरीदने का सबसे अच्छा दिन रविवार का होता है। गुरुवार का दिन भी अच्छा माना जाता है। तो आप रविवार के दिन, गुरुवार के दिन सोना खरीदें। शुक्रवार के दिन भी बहुमूल्य वस्तुएं या सोना चांदी आप खरीद सकते हैं, अच्छा माना जाता है। लेकिन आपको शनिवार के दिन या फिर बुधवार के दिन ये सारी चीजें आपको नहीं खरीदनी है। आप सोने की चीजें रविवार और गुरुवार के दिन ही खरीदे तो आपके लिए ज्यादा। के प्रश्न आए थे कि हमें अपने छोटे बच्चों के कपड़े किसी को देना चाहिए अथवा नहीं। उनके बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि हमें अपने छोटे बच्चों के कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए और बहुत सारे कपड़े घर में हो गए हैं, ऐसे में हम क्या करें? तो देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि हमें अपने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। अन्य परिवार में, आप अपने परिवार में
जैसे आपका ब्लड का रिलेशन है, खून का रिश्ता जिसे है, उसको आप दे सकते हैं। आप बच्चों के कपड़े जब आपको देने हो तो कम से कम 1 महीने 2 महीने पहले ही उन्हें पहनाना बंद कर दें और थोड़े से नमक के पानी में डुबोकर उन्हें धूप में अच्छे से सुखा लें। उसके बाद तय करके आप अपने परिवार में किसी को दे सकते हैं। 5 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे हैं उनके कपड़े भी आप दे रहे हैं तो इस तरह से ही करके आपको देने होते हैं। कोशिश करें कि छोटे बच्चों के कपड़े अन्य किसी को हमें नहीं देने चाहिए। जय माता।